नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस 0 किलोमीटर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप अपने मंजिल के लिए संघर्ष करते रहिए, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। कहते हैं दोस्तों, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। इसीलिए दोस्तों संघर्ष हरदम जारी रहना चाहिए। डियर बीपीएससी, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं। तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी तुम बंदगी तुम रोशनी तुम ताजगी तुम हर खुशी, तुम प्यार हो तुम प्रीत हो मनमीत हो, आंखों में तुम यादों में तुम सांसों में तुम नींदों में तुम ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरी दिन रात में, तुम सुबह में तुम शाम में तुम सोच में तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं देखूं कहीं तुम हो वहाँ तुम हो वहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं। चलिए दोस्तों, कर्तव्य पथ की तरफ गाड़ी को ले चलते हैं, क्लास को ले चलते हैं। और 14 नंबर सेट का दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। जीके जीएस के प्रश्न का डिस्कस होगा। तो चलिए दोस्तों क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, पहला प्रश्न 47 नंबर से है। आपको जीके जीएस का प्रश्न दिया हुआ 47 नंबर, 47 नंबर से दिया हुआ है। प्रश्न है आपको, सॉरी, 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केबी हेडगेवार। 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। केबी हेडगेवार थे। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है, आपको जवाब देना है कौन सुमेलित नहीं है। बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था, वह बोल रहा है आपको 1924 में हुआ था। इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी ने किया था, अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, यह सही है। कलकत्ता अधिवेशन 1928 की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, ये गलत है दोस्तों। कलकत्ता अधिवेशन 1928 की अध्यक्षता जो है आपको मोतीलाल नेहरू ने किया था, और सरोजिनी नायडू ने 1925 का अधिवेशन जो कानपुर में हुआ था उनकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद हरिपुरा अधिवेशन 1938 का अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपको, सॉरी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर आपको बोल रहा है कौन था दोस्तों, ऋषभनाथ था, ऋषभ देव। जैन धर्म के पहला तीर्थंकर ऋषभ देव था। और जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वां महावीर था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि महान आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है। सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद का। महान आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है। उपनिषद का। दांडी यात्रा कितने अनुयायियों के साथ शुरू हुआ था। 78 अनुयायियों के साथ शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था। अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी डैश में थी। सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी डैश में स्थित थी, पाटलिपुत्र में। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा हिंद स्वराज। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। हिंद स्वराज। निम्नलिखित में से कौन जो है दक्षिण भारत का एक राजवंश नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपको हर्यक वंश।
निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का एक राजवंश नहीं थे? हर्यक वंश। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम डैश में पारित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1929 में। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम डैश में पारित हुआ था? 1929 में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? सही उत्तर हो जाएगा श्री अरविंदो घोष। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? श्री अरविंदो घोष। गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में शिक्षा दी थी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक भाषा में। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? प्राकृतिक भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दिया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दिया था? लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी चीन और भारत से प्रभावित होकर पाकिस्तान में जाती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको सतलज नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी चीन और भारत में से प्रभावित होकर पाकिस्तान में चली जाती है? सतलज नदी। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा छोटी रात होती है? सही उत्तर हो जाएगा 21 जून को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा छोटी रात होती है? 21 जून को। कपास का पैदावार डैश में अच्छी होती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको काली मिट्टी में। कपास का पैदावार डैश में अच्छी होती है? काली मिट्टी में। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग है? सही उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? मंदाकिनी। काल बैसाखी किसका प्रकार है? सही उत्तर हो जाएगा आपको चक्रवाती तूफान का। काल बैसाखी किसका प्रकार है? चक्रवाती तूफान का प्रकार है। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आल्प्स। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में अवस्थित है? आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पुलिकट झील कहाँ पर है? पुलिकट झील जो है आपको दोस्तों तमिलनाडु में है। पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। चिल्का झील आपको उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। बुलर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। और सांभर झील जो है राजस्थान में है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। सांभर झील राजस्थान में है। स्ट्रम्बोली एक है। स्ट्रम्बोली क्या है? एक प्रकार का जागृत ज्वालामुखी का नाम है। स्ट्रम्बोली एक प्रकार के जागृत ज्वालामुखी का नाम है। 2011 के जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार। 2011 के जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर जो है सबसे कम है? बिहार का। डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उनमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। सही उत्तर हो जाएगा अल्पीय क्षेत्राधिकार। डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। अल्पीय क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा क्षेत्र अनुच्छेद निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है? अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से 62 वर्ष कर दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा 15वें संविधान संशोधन।
भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दिया गया? 15वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से कौन थे? सुकुमार सेन। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल 4 सही है। ऐसे साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मतभेद हो, जिसमें दोनों सदन पर क्या हो? मतभेद हो। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्न में से कौन दिलाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको भारत के जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 263। अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया? अनुच्छेद 263। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के डैश में निहित है? सही उत्तर हो जाएगा भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में निहित है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? सही उत्तर हो जाएगा आपको बी आर अम्बेडकर। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? बी आर अम्बेडकर। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 1989 में पारित किया गया। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचारों निरोधक अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? यह जो है आपको दोस्तों 1989 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का उद्भव निम्न में से किस देश में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा आपको अमेरिका में हुआ था। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का उद्भव निम्न में से किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। बेरोजगारों का अध्ययन निम्न में से किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको समष्टि अर्थशास्त्र में। बेरोजगारों का अध्ययन निम्न में से किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में उपकरण, मशीनें, इमारतें जिनका उपयोग कई सालों से उत्पादन में किया जा सकता है उन्हें डैश कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको अचल पूंजी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में उपकरण, मशीनें, इमारतों जिनका उपयोग कई सालों से उत्पादन में किया जा सकता है उन्हें डैश कहा जाता है? अचल पूंजी कहा जाता है। भारत सरकार ने किस वर्ष से 25 पैसे तथा इससे छोटे सिक्कों का प्रचलन से बाहर कर दिया था? सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2011 से। भारत सरकार ने किस वर्ष से 25 पैसे तथा इससे छोटे सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर दिया था? 2011 से। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको 2 अक्टूबर 1952 को। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? सही उत्तर हो जाएगा बिक्री कर जो है आपको अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है आपको, अगला प्रश्न दिया है जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर 1 अप्रैल 1999 को क्या कर दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना।
जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर 1 अप्रैल 1999 को क्या कर दिया गया? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2003 में। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया? 2003 में। भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है, संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगा? तो संयुक्त लेंस का क्षमता हो जाएगा आपको दोस्तों 92 का 1 डायोप्टर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक तत्व ए आवर्त सारणी के 15वें समूह के तीसरे आवर्त में मौजूद है। यह यदि इस तत्व के किसी समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 33 है तो समस्थानिक के एक परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका 94 का उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका फास्फोरस आंसर आता है। ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अधिकतम संभावना होती है, इसका क्या कारण है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्ली तत्कालीन अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आती है और पैरों को मोड़ लेती है ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर ले। बर्फ पर चलते हुए किसी व्यक्ति को फिसलने से बचने के लिए छोटे कदम रखने चाहिए क्योंकि छोटे कदम डैश सुनिश्चित करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा छोटे घर्षण को। बर्फ पर चलते हुए किसी व्यक्ति को फिसलने से बचने के लिए छोटे कदम रखने चाहिए क्योंकि छोटे कदम को सुनिश्चित करते हैं छोटे घर्षण को। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो सही उत्तर हो जाएगा लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। जड़त्व आघूर्ण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको घूर्णन अक्ष की स्थिति एवं द्रव्यमान वितरण पर। घूर्णन अक्ष की स्थिति एवं द्रव्यमान वितरण पर जो है आपको जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। भू स्थिर उपग्रह की कोणीय चाल कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा π/12 रेडियन प्रति घंटा। भू स्थिर उपग्रह की कोणीय चाल होती है π/12 रेडियन प्रति घंटा। एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र पर से एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब होगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उल्टा और हाश्रित। उल्टा और हाश्रित जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रकृति में नहीं पाए जाने वाला कच्चा माल का क्या नाम है? विनाइल क्लोराइड। प्रकृति में नहीं पाए जाने वाला कच्चा माल है विनाइल क्लोराइड। विद्युत कनेक्शन के लिए प्रयुक्त तार तांबे के बने होते हैं क्योंकि तांबा डैश के होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपको तन्य और विद्युत का सुचालक। तन्य और विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत कनेक्शन के लिए प्रयुक्त तार तांबे के बने होते हैं क्योंकि तांबा डैश होते हैं तन्य और विद्युत का सुचालक। कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित में से डेवलप किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको 103 का बी नंबर हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित में से डेवलप किया जा सकता है हाइड्रोजन पेराऑक्साइड H2O2 के द्वारा। विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन को तनु करती है जो अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपको दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अमोनियम क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प सही है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है। डोलोमाइट किसका अयस्क है?
सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डोलोमाइट, जो आपको उपर्युक्त में से किसी का अयस्क नहीं है। डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। डोलोमाइट जो है दोस्तों मैग्नीशियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है परमस्तिष्क। निम्न में से किस रीट द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को समक्ष उपस्थित होने का आदर्श देती है? सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा रोगाणुरोधी दवा। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दीन इलाही की घोषणा जो है सबसे बाद में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से दो जीव एक ही संघ में आते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तितली और झींगा एक ही संघ में आते हैं। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपास्थि का बना होता है। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है, उपास्थि का बना होता है। निम्न में से ग्रहों के किस युग्म पर CO2 गैस पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा शुक्र एवं मंगल पर। किस चीज की कमी रतौंधी में फलित होती है? सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए की कमी। किस चीज की कमी रतौंधी में फलित होती है? विटामिन ए की कमी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपको, अस्थि सुशिरिता और संधि शोध को प्रभावित करता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हड्डियों और जोड़ों को। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सेप्रोफाइटस कहा जाता है। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे सेप्रोफाइट कहा जाता है। डैश की हड्डियों में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पेलस और मार्टेलस शामिल है। सही उत्तर हो जाएगा आपको हाथ की हड्डियों में। फलों के रस खुले में रखने पर कड़वे हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा किण्वन और खमीर कोशिकाओं के द्वारा। मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है। मात्र रासायनिक क्रिया से क्या निर्माण होता है? CFCS। मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है CFCS। जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन। जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? ग्लाइकोजेन। भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपको उच्च पादप कोशिका में। वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं उच्च पादप कोशिका में। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा रविंद्र चंद्र अश्विन। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2024 में किस दिग्गज कंपनी ने भारत का पहला हेलीकॉप्टर FAL स्थापित करने के लिए टाटा समूह के साथ समझौता किया है? सही उत्तर हो जाएगा एयरबस। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगिन भारत बनाया जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा आपको दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शाहरुख खान को। हाल ही में किसके द्वारा सौरमंडल के बाहर संभावित रहने योग्य स्थितियों वाले TOI 715b एक्सोप्लैनेट की खोज किया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नासा ने खोज किया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2023 में किस देश के उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल लागू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको पेरू। हाल ही में 12 जनवरी 2024 को दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा आपको हैदराबाद में। फरवरी 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI सेवाओं का शुभारंभ किस देश ने किया है?
सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से एक से अधिक। मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका सभी जगह पर जो है आपको यूपीआई चल रहा है अभी। हाल ही जनवरी 2024 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर होगा दोस्तों युगांडा में। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजकोट में। सही उत्तर हो जाएगा आपको राजकोट में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सात्विक राज और चिराग शेट्टी को जो है दोस्तों सम्मानित किया गया था, जिसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार से दोस्तों इस सेट का जो आपको डिस्कशन जीके जीएस का पूरा कर दिए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।